जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से यूजीसी बिल के तहत भारत देश के अंदर स्वर्ण समुदायों के द्वारा उसकी एकता के द्वारा इस यूजीसी बिल कानून का विरोध किया जा रहा है। और ये यूजीसी बिल क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और इसका मतलब हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस अनुदान आयोग के तहत इस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उस सबको एक समान पढ़ने का एक समानता का अधिकार देता है। और शिक्षकों के द्वारा जो ऊंचे कास्ट के शिक्षक है उसके द्वारा कोई भेदभाव किसी जाति को देखकर न किया जाए, इसके लिए कानून बनाया है। अगर कोई टीचर भेदभाव करेगा, बड़े जाति के स्टूडेंट भेदभाव करेगा छोटे जाति के विद्यार्थी द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा, तो उनको ये यूजीसी के तहत उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें ऊंच नीच की भावना के स्थिति को नकारा जाएगा। लेकिन फिलहाल की खबर ऐसे है कि यूजीसी बिल का जो विरोध है वो स्वर्ण समुदायों के द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि ये एक काला कानून है। अगर ऐसा होगा तो झूठ का केस डालकर हम लोगों के ऊपर फंसा दिया जाएगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि देखो, जो दलित कास्ट के लोग हैं, जो गरीब कास्ट के लोग हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि किसी आदमी को हम झूठा केस में फंसा देंगे। उनका नीति नहीं रहा। ये तो स्वर्णों का नीति रहा कि हम किसी कांड में फंसेगा, कोई काम में फंसेगा तो हम उसको फंसाएंगे। ये स्वर्ण समुदायों का नीति रहा है और ये गरीब समुदायों का नीति नहीं रहा है, क्योंकि गरीब पढ़ता है और एक समानता के हिसाब से जीना चाहता है। यहाँ पे चाल चलने वाले तो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं। अभी की स्थिति देखते हैं कि स्वर्ण समुदाय को जिससे फायदा होता है उसे पसंद करता है और जिससे फायदा नहीं होता है उसे नापसंद करता है। अब फिलहाल की खबर देखिए ना, मोदी जी को पहले गद्दी पर बैठाए हुए थे, आज भी गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन स्वर्ण समुदाय क्या कहता है कि अब हम तुमको पसंद नहीं करते हैं, तू हमारे खिलाफ ये काला कानून बना दिया, अब तुम्हारी हार निश्चित है। देखो, मोदी जी को भी अगर आप पसंद नहीं कर रहे हो और उसको अभी फिलहाल के खबर में तेली जाति से बिलोंग करवा रहे हो, तो समझो कि तुम ही ये चाल चलते हो। ये स्वर्ण समुदाय का ही चाल है। लेकिन गरीब के लोग, गरीब के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो बड़े जाति को क्यों फंसाएंगे? इसका मतलब ये है कि आप अत्याचार करते हैं और अत्याचार करते रहेंगे, तो आप इससे डरते हैं कि हमें अब कानून लगा देगा तो हमें परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा काम ही मत करो ना जिसे कानून बनाने की कोई व्यवस्था ही ना हो। यूजीसी के विरोध में स्वर्ण जाति के जितने भी लोग हैं, जो अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे पत्रकार, अच्छे अच्छे लोग सब थे, वो सब विरोध कर रहा है इस कानून का। हालांकि ये विरोध अब नहीं होने वाला है। 2026 में 15 जनवरी को ये कानून लागू हो चुका है और अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार भी समझते हैं कि आज भी ऊंचा नीचा, फॉरवर्ड बैकवर्ड का लड़ाई है। कानून कितना भी बना देते हैं, फ्लॉप हो ही जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, एक समानता ही आप लोग चाहते हैं, तो बिल्कुल आप एक समानता रहिए ना, कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल की खबर में मैंने ये देखा है कि मोदी जी का पुतला जगह जगह फूका जा रहा है और योगी आदित्यनाथ का भी, और ऐसा लगता है कि स्वर्ण समाज को बीजेपी से नफरत हो गया। लेकिन मोदी जी और योगी जी ऐसा नहीं सोचते हैं। मोदी जी और योगी जी सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। आप उसे पसंद कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए जिसके वजह से आपको भी नुकसानी हो, देशवासियों को भी नुकसानी हो। आज के समय में भी लोग जाति प्रथा में लोग उलझे हुए, इसीलिए कानून बनाना पड़ा है। ये कानून जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, सबको एक समान शिक्षा मिलना चाहिए, इस हिसाब से ये कानून है। इस कानून का अगर स्वर्ण समुदाय विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल वो दिखा रहा है कि सच में हम गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, छोटे कास्ट के जाति पर अत्याचार कर रहे हैं। और अगर विरोध नहीं करते हैं तो आप इसे मत डरिए। ऐसा थोड़ी है कि जो गरीब समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा है, जो SC ST कास्ट है, वो आपके ऊपर अत्याचारी का आरोप लगा करके आपको फंसा करके जेल भेज देगा। इतना उटपटांग दिमाग इन लोगों का नहीं है। लेकिन फिर इसका विरोध करते हैं तो आप सरकार से करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सच में ऐसा होता है, जाति के नाम पर आज भी समस्या है। कानून सरकार कितना भी बना देता है, फिर भी वो अपने जाति को ही अपना आधार मान करके अपना काम करता है। अन्य जाति को वो अभी भी समस्या में फंसा करके रखा है। इसीलिए जाति प्रथा जब तक है तब तक कुछ न कुछ जाति के हिसाब से सरकार लगा रही है। और ऐसा कहें कि सरकार भी कहीं ना कहीं बहुतों जगह फॉल्ट है। ऐसा होता कि फॉल्ट कहाँ कहाँ है हम बताते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हमारे भारत देश के अंदर एक समान शिक्षा नीति लागू है नहीं। अमीरों के लिए अलग शिक्षा है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा है।
और इसके बाद जो है अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो देश के अंदर भी कई सारी समस्या है। गरीबों को पकड़ लेते हैं, अमीरों को जल्दी नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि अमीर लोगों को पहुंच और पावर होते हैं। कानून में बैठे वाले लोग भी होते हैं जो उनके सगे संबंधी कोई ना कोई होते हैं तो उसे बचा लेते हैं। लेकिन मोदी सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि देश के अंदर आप जाति प्रथा को भी एक समान लाइए, और दूसरी बात है कि सबके लिए एक समान शिक्षा नीति बनाइए और एक समान कानून बनाइए। अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, जितना भी बड़े और छोटे कास्ट है, सबको एक समान स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। एक समान किताब लागू करें। प्राइवेट स्कूल का किताब अलग होता है, सरकारी का अलग होता है। तो इस हिसाब से बहुत सारी समस्या है। लेकिन फिलहाल हम यूजीसी पर बात किए हैं, तो यूजीसी एक जो है एजुकेशन से रिलेटेड समानता का अधिकार देता है। उसमें कोई भी जाति या धर्म के लोग हैं उससे मतलब नहीं है। अगर एक समान नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि स्वर्णों का कहना है कि हमारे लिए ये काला कानून है, लेकिन ये कोई काला कानून नहीं है। अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आपको क्यों पकड़ेंगे? बहुत सारे बचने का तरीका है कि आपको के ऊपर ये एक्ट लगा रहा है, आप कुछ नहीं किए। बिना प्रूफ का कोई काम थोड़ी होता है। आप तो उस मामले में भी चालबाज है। तो आप अपनी बुद्धिमानी से बचिए, समझिए। लेकिन आदमी गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं है गलत तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट भी समझता है, कानून भी समझता है झूठा क्या है, सच्चा क्या है। वैसे कानून तो अंधा होता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग ज्यादा समझदार है तो उस हिसाब से अपना काम कीजिए। और फिलहाल रही कि विरोध करना, विरोध हर पार्टी का होता है, हर जाति का होता है, हर लोग का होता है। तो इस हिसाब से ये सिस्टम फिलहाल देश में चलता रहेगा। सिचुएशन जो है अभी का भारत देश का थोड़ा बहुत सिस्टम खराब है, सिस्टम अलग खराब है, जातिवादी समस्या अलग खराब है। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं? यही कह सकते हैं कि यूजीसी कानून जो है स्टूडेंट्स के लिए इक्वली समान रूप प्रदान करता है यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं को, जिसके कारण वो एक समान लेवल में पढ़ाई करेगा। और इस हिसाब से जाति प्रथा का सिस्टम है धीरे धीरे बदलाव होगा, कम होगा, और वो पढ़ लिख करके कुछ साइंटिस्ट वगैरह सब बन सकेगा। क्योंकि गरीब में भी वो हुनर आ चुका है, दलित समाज में भी वो हुनर है जो वो पढ़ लिख करके कुछ कर सकता है। लेकिन स्वर्ण समुदाय के लोग जो है वेल एजुकेटेड है, मैं मानता हूँ इस बात को, अच्छे नंबर और अच्छे रैंक भी लाते हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल पा रहा है। रीजन ये था कि पहले का, हम ये नहीं कह सकते कि पहले का बदला लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी चालबाजी करते हैं। इसके हिसाब से सरकार कानून बनाते हैं और इक्वल करने का सामान करता है। हालांकि कई जगह सरकार का कानून फॉल्ट भी जाता है और कई प्रकार की समस्या में सरकार भी दोषी होते हैं, लेकिन सरकार तो सरकार होते हैं। फिलहाल क्या कर सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद।